हुनैन की जंग में पहले शिकस्त हो गई। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत सीरत पढ़ी उनको मालूम होगा, हुनैन की जंग जब हुई तो वो हवाज़न का जो कबीला था वो दर्रों में छुपा बैठा था और ये घाटी से गुजर रहे, ऊपर से तीर बरसाए, भगदड़ मच गई। एक सहाबी का पांव भागते हुए हमारे नबी के पांव पे आन लगा, आ पड़ा। तो वो जूता था, जंगी जूता, हार्ड किस्म का। तो आपको तकलीफ हुई तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उसको भागते को यूं मारी, का औजाता नहीं, सोटा नहीं था, छड़ी थी। अब यूं मार का औजाता नहीं। अरे तूने देख के तो भागना था, तूने मेरा पांव कुचल दिया, मुझे तकलीफ पहुंचाई तूने। उन्होंने लोहे की जिरा पहनी हुई थी जिस पे तलवार भी असर नहीं करती, तो छड़ी ने क्या असर करना था? ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? कि उन्होंने लोहे का लिबास पहना हुआ था तो उस पर तो तलवार असर नहीं करती, छड़ी ने क्या असर करना था? वो कहते हैं जब मेरे कान में आवाज पड़ी औजाता नहीं, मुझे तुमने दुख दिया, तो कहा मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आएगी, मेरी तबाही बर्बादी का फैसला सुनाएगी। का रात में सो नहीं सका, सारी रात जागता रहा। फजर की नमाज पढ़ी तो ऐलान, अपने खेमे में पहुंचा तो ऐलान हुआ कि जिस शख्स का पाँव अल्लाह के नबी के पाँव पे आया था वो हाजिर हो जाए, जिसका पाँव नबी के पाँव पे पड़ गया था वो हाजिर हो जाए। कहने लगे, मैंने कहा ले हो गई ना गल पूरी, अब पता नहीं तेरे लिए क्या सज़ा आ रही है। मैं डरते डरते पहुंचा, आप तशरीफ़ फरमा थे, आपने मुझे देख के तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि मेरे भाई कल मैंने आपको छड़ी मारी थी, वो पाँव वाली बात ही छोड़ दी, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी तो मैं उस पर माफ़ी मांगने के लिए आपको बुलाया है। मैं आपको पहले क्या बता चुका हूँ कि लोहे के लिबास पर तो तलवार असर नहीं करती, तो छड़ी क्या करती? मैं एक तो आपसे माफ़ी मांगनी है इसलिए आपको बुलाया है, और दूसरा क्या, ये ज़रा सुनने वाली बात है, और दूसरा वो जो मैंने आपको छड़ी मारी थी उसके इजाले के लिए मेरे पास एक ही तजवीज़ आई है ज़हन में, अल्लाह ने डाली है, ये मेरे पास 60 ऊँटनियाँ हैं, मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, ले जाएं। 60 ऊँटनियाँ, अरब की सबसे कीमती मता ऊँटनी थी। ऊँट भी नहीं, ऊँट से तो आगे नस्ल नहीं चलती, ऊँटनी बच्चे देती है, तो 60 ऊँटनियाँ उसको दी एक छड़ी मारने पर। हम बशर हैं, आम इंसान हैं, आम मर्द औरत हैं, हमसे जबान खुल जाएगी, जब खुले फौरन माफी मांग लो, अपनी तबीयत पे जबर करके अपने आप को शिकस्त दे के माफी मांग लो, तो अल्लाह आहिस्ता 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 आपके मुंह में शहद भर देगा। और अगर आपने कहा मैं बड़े बाप का हूं, मैं कोई छोटा थोड़ा ही हूं, मैं क्यों माफी मांगूं, तो फिर वो अनानियत जगह पकड़ती रहे।